Welcome to another lecture on the topic of cellular compartments, and we have to discuss the very first component of a typical eukaryotic cell, that is cell wall. So in this lecture we will discuss about the basic definition, the composition, then occurrence and the structure as well as the function of cell wall present in plant cell, but we will also discuss some of the reasons that why cell wall is absent in case of animal cell, and what will be the composition of cell wall if it is present in fungi or protozoans and other organisms like algae etc. सो अपने लेक्चर का स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले तो सेल वॉल को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस ये डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि द टाइप ऑफ सेल दैट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल इज़ कॉल्ड एन एनिमल सेल। ओके, दिस विल बी द डेफिनेशन। तो प्लांट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? द टाइप ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ अ यूकैरियोटिक प्लांट इज़ नोन एज यूकैरियोटिक प्लांट ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज अ प्लांट सेल। नंबर टू क्या हो जाएगा कि इन केस ऑफ एनिमल सेल जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं उन ऑर्गेनेलीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनेली होता है, हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल सेल जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, लार्ज होता है और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक लार्ज और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। नंबर थ्री पॉइंट हो जाएगा इन केस ऑफ एनिमल सेल गोल्जी अपरेटस जो है ना वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है। और एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जिसने सेल के लिए एटीपी की सिंथेसिस करनी होती है। इसी तरह हम एक और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल फ्लेजेला मौजूद होता है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि एनिमल सेल जो हैं वो मोटाइल होते हैं या दे आर एबल टू मूव। ठीक है, इसी तरह एनिमल सेल्स में फैगोसाइटोसिस और फूड डाइजेशन के लिए लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। नंबर सिक्स पॉइंट हमारे पास हो जाएगा दैट एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल, तो ये भी मौजूद होता है। ठीक है, अब ये सिक्स पॉइंट यहाँ से हो गए। अब प्लांट्स के केस में डेफिनेशन हमने कर ली, फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस जो है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी चला जाता है क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है? टुवर्ड्स द पेरिफेरी। नंबर थ्री पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी लेस कॉन्स्पिकुअस और स्मॉल साइज़ का होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्मॉल और सिंपल सा होता है, तो इसको हम डिक्टियोसोम्स का नाम देते हैं क्योंकि ये स्मॉल वेजिकल्स की फॉर्म में होता है। सो इन केस ऑफ प्लांट गोल्जी अपरेटस इज़ नोन एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है, नंबर इसमें फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल देर इज़ अ आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल मौजूद होती है। और इसके अलावा ऑन द फिफ्थ पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है चीज़ों की एब्जॉर्प्शन के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए। और नंबर सिक्स पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसने फोटोसिंथेसिस का काम करना है। ये डिफरेंसेस हो गए। अब नंबर सेवन्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेवन्थ पॉइंट में हम ये कहते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल सेल देर इज़ नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट एंड नो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, while in case of plant cell we see that there is no flagella, no lysosome and no centriole in case of plant cell। तो इस तरह से ये सेवन पॉइंट हो जाएंगे कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं जो इन दोनों सेल्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल वॉल। अब एक चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने टेक्निक्स को डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं और हम एक एक ऑर्गेनेली और कंपोनेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि एक मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का दैट इज़ सेल वॉल। और बाकी स्ट्रक्चर तो क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ सेल वॉल दैट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ plant cell, protozoan, fungi and algae, but it is absent in case of animal cell।
हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, या यूँ भी आ सकता है, हाउ वुड यू कंपेयर एनिमल सेल विद अ प्लांट सेल। तो आपने ये 7 पॉइंट्स होप सो के नोट कर लिए होंगे ताकि आप आसानी से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। Now moving towards our main topic, that is cell wall, and we will discuss plasma membrane in the upcoming lecture as well, inshallah. सेल वॉल की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली चीज़, अच्छा मैं आपको बता दूँ टॉपिक शुरू करने से पहले कि आपने ऑर्गेनेलीज़ को याद कैसे करना है। डेफ़िनेटली आप मैट्रिक के बाद जहाँ पर इन ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल ज़्यादा होगी, सो आपने कुछ हेडिंग्स बना लेनी है ताकि आप इनको आसानी से याद कर सकें। हर एक ऑर्गेनेली आप उसी हेडिंग के अंदर याद करेंगे। नंबर 1 में आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। नंबर 2 में आपके पास आ जाएगी अकरेंस, कि वो किन ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद होता है। नंबर 3 में आ जाएगी कंपोजिशन, ओके। नंबर 3 में आपके पास आ जाएगी उस चीज़ की कंपोजिशन। नंबर 4 में आपके पास आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट होंगे वो इस लार्ज हेडिंग में सब हेडिंग के तौर पे 1 2 3 4 करके इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। लाइक ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद आपके पास हेडिंग बनेगी फंक्शंस, और इसी तरह फंक्शंस भी आपने 1 बाय 1 जो है वो डिस्क्राइब करने हैं कि ये फंक्शंस की मेन हेडिंग होगी नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से। नंबर 3 आपने सारे फंक्शन जो है उसके बताने होंगे। और स्ट्रक्चर जहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ सामने ही उसकी आपने एक डायग्राम भी बना देनी है ताकि ये समझ आ जाए। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं आप इन्हीं हेडिंग्स में करेंगे। नंबर 1 इज़ डेफिनेशन, नंबर 2 इज़ अकरेंस, नंबर 3 इज़ कंपोजिशन, नंबर 4 इज़ स्ट्रक्चर, देन नंबर 5 विल बी इट्स डायग्राम, नंबर 6 विल बी द फंक्शंस, और उसमें भी 1 2 3 4 करके आप सब हेडिंग्स ज़रूर देंगे ताकि आसानी से वो प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे हम सेल वॉल को भी इन्हीं हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डेफिनेशन। सेल वॉल इज़ डिफाइंड एज द आउटर मोस्ट बाउंड सेल वॉल is defined as the outermost boundary that is present in case of only plant cell, या आप इसको यूँ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सेल वॉल इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई एंड एल्गी, बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई एंड एल्गी, बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ओके। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अकरेंस। अकरेंस में यही आ जाएगा कि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया के अंदर होती है, फंजाई में और एल्गी में मौजूद होती है। और कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन ये है कि सेल वॉल की जो मेन कंपोजिशन होती है वो सेलुलोज होती है, ठीक है। सेल वॉल की मेन कंपोजिशन क्या होती है, सेलुलोज, और इसके साथ लिग्निन और बाकी केमिकल कंपाउंड्स की भी डेपोजिशन मौजूद होती है, ठीक है। ये इसकी मेन कंपोजिशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि अगर आप बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल में जैसे हमने अकरेंस के अंदर ये चीज़ जो है ना डिस्कस की, अब क्योंकि 1 बाय 1 मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझानी है तो डेफिनेशन सेम वही रहेगी। अकरेंस में जब आप लिखेंगे कि सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया में मौजूद होती है एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये तो अक्रंस हो गई ना, ठीक है। कंपोजिशन में आप इस चीज़ पर आ जाएंगी कि अक्रंस के बाद जब कंपोजिशन की आप हेडिंग को अटैम्प्ट करेंगे सो आप इसमें ये मेंशन करेंगे दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इन केस ऑफ फंजाई इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, इन केस ऑफ एल्गी इट इज़ मेड अप ऑफ एगर, AGAR, इन केस ऑफ एल्गी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ एगर। दैट विल बी द कंपोजिशन। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे तो इससे पहले हम यही बात कहेंगे कि सेल वॉल जो होती है इट इज़ सेक्रेटेड बाय द सेल, ठीक है। तो ये एक पोरस लेयर होती है और ये फ्री मटेरियल को गुजरने देती है, क्योंकि ये फ्रीली परमेएबल होती है, ये हर चीज़ को आसानी से वाटर को डिज़ोल्व मटेरियल को गुजरने देती है अपने पास से। फिर आप स्ट्रक्चर में दूसरी बात ये लिखेंगे दैट इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक है।
फिर प्राइमरी वॉल की हेडिंग देंगे। प्राइमरी वॉल, अब ये स्ट्रक्चर के अंदर पहली सब हेडिंग होगी, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि स्ट्रक्चर के बाद पहली सब हेडिंग क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है जी, इट इज़ अ ट्रू वॉल, ये ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल का क्या मतलब है कि ये एक लिविंग सेल, क्योंकि जब सेक्रीट करेगा तो ये लेयर लिविंग लेयर होती है, द वेरी फर्स्ट लेयर होती है ना ग्रोइंग सेल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सबसे पहली जो लेयर बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। और सेल जो है ये प्राइमरी सेल वॉल हर तरह का जो प्लांट सेल है या प्रोकैरियोट्स हैं तो वो बनाती हैं। प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है इनर टू मिडल लैमेला, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। और प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है कि ये स्लाइटली थिन और फ्लेक्सिबल होती है। और प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है कि ये सेलुलोज फिब्रिल से बनी होती है, बट इट ऑल्सो कंटेन्स सम अदर मैट्रिक्स लाइक हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन मॉलिक्यूल भी इसके अंदर मौजूद होता है। यानी आपने सेल वॉल मेन हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल लिखा, उसमें आपने एक हेडिंग बनाई प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसमें आप ये बता रही हैं नंबर 1 पॉइंट पर कि ये जो होती है ट्रू वॉल होती है और ग्रोइंग सेल के अंदर बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और हर सेल इसको प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद आप इसकी लोकेशन बता रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल की, तो ये इसी की सब हेडिंग हो जाएगी, लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, कि ये इनर टू मिडल लैमेला होता है। फिर इसी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है। फिर इसी की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है, इसमें हेमी सेलुलोज और पैक्टिन मटेरियल भी होता है। और फिर प्राइमरी सेल वॉल का ही फंक्शन क्या हो जाएगा कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होती है। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और ये सेल ग्रोथ को उसको ग्रोथ के लिए अडेप्टेड करती है। ये जब स्ट्रेच होती है तो ये इसकी जो स्ट्रेचिंग या प्लास्टिसिटी होती है ये इरिवर्सिबल होती है, यानी अगर एक दफ़ा ये स्ट्रेच हो गई तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकेगी। तो ये इस तरह से सब हेडिंग्स करके आपने ऐड करना है। जैसे अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाऊँ यहाँ पर, तो ये प्राइमरी ये सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और ये आपको ये प्राइमरी वॉल नज़र आ रही है, ये चीज़ है प्राइमरी वॉल। जो अंदर की तरफ बन रही है सेकेंडरी वॉल, और इन दोनों के दरमियान की ये जो स्पेस है इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये मिडल लैमेला है। जैसे ये वाला अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको उन्होंने जूम इन करके दिखाया हुआ है कि सेंटर में क्या है, मिडल लैमेला। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों, ये इस सेल की प्राइमरी वॉल है, ये इस सेल की प्राइमरी वॉल है, ये इस सेल की सेकेंडरी वॉल है, ये इस सेल की सेकेंडरी वॉल है, येलो वाली, ठीक है। तो ये दो, और ये आगे से ये भी सेल मेम्ब्रेन एक सेल की, ये दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये डायग्राम आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ ये आपको ब्रीफ नोट के तौर पे सेल वॉल का टॉपिक आता है, सो आपने वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर आपकी दूसरी सब हेडिंग्स बनेंगी जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल की। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना ये बनती है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आप देखें कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर जो है ना ये येलो वाली क्या बनी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, वो भी सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर। यूजुअली होता ये है कि प्लांट में 3 तरह के सेल होते हैं। एक सेल होती हैं जिनको आप नाम देते हैं PAREN, पैरन, CHYMA, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स। अब इनमें हमेशा सिर्फ प्राइमरी वॉल ही रहेगी, ये वर्किंग होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और बहुत सारी वर्किंग के अंदर या स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर या ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, इनमें कभी सेकेंडरी नहीं बनती, ठीक है। और इसके अलावा जो होते हैं ना कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं, CHOLEN, कॉलन, और CHYMA, कॉलेनकाइमा सेल्स। कॉलेनकाइमा सेल्स भी हर्बेशियस होते हैं, इनके अंदर भी सेकेंडरी वॉल नहीं बनती, ये भी थ्रू आउट लाइफ वर्किंग करते रहते हैं। सिर्फ ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना इनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। तो आपने ये याद रखना है कि हम एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सेल वॉल का। हर सेल के अंदर जो है ना इसमें कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है या स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल पैरेन्काइमा के अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी नहीं बनती। रीज़न क्या है कि इस वॉल ने अपना काम करना होता है पूरी ज़िंदगी के लिए, चाहे वाटर स्टोर करे, चाहे ये सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करे, चाहे ये सेल कोई हर्बेशियस एक्टिविटी करे, जिस भी किस्म का काम करे, ठीक है। सेम इज़ द वर्किंग विद कॉलेनकाइमा सेल्स, ठीक है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो इनमें भी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो है ना ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिलेंगे। तो आप हम ये जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक स्क्लेरेन्काइमा सेल के हवाले से आपको बताया गया है।
क्योंकि इन दोनों के अंदर तो पैरेन्काइमा ही जस्ट मौजूद होगा, ठीक है। और मिडिल लैमेला तो डेफिनेटली हर एक के अंदर होता है। हम सिर्फ सेकेंडरी वॉल की बात करें, सेकेंडरी वॉल सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर होती है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट होती है ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो इन सेल्स, ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, इनके पास सेकेंडरी वॉल होती है। जब ये डेड हो जाती है, ये प्लांट की सपोर्ट के लिए मौजूद है। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है सिर्फ उस वक्त जब सेल अपनी मैक्सिमम लिमिट पर, साइज पर पहुंच जाता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये थिक और रिजिड हो जाता है और फर्दर ग्रोथ नहीं करता। सेकेंडरी वॉल के अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें कंपोजिशन के लिए आपने एक याद रखना है निमोनिक्स स्विल्क, SWLIC, ठीक है, स्विल्क, यानी कि सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेल्यूलोज एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है, स्विल्क H, ये आपने याद रखना है। ये क्या चीज़ है? सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये है सेलुलोज, और ये क्या है? हेमीसेलुलोज। तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं स्विल्क H, जो कंपोजिशन किसकी है? सेकेंडरी सेल वॉल की। और लिग्निन की जहाँ तक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जाता है। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है ना कि मेजॉरिटी सेल, सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है, तो वो लिग्निन से बनी होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और मेजॉरिटी सेल, प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज से। तो ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है चीफली ऑफ सेलुलोज, बट उसमें एक्स्ट्रा मटीरियल भी होता है लाइक हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। और सेकेंडरी सेल वॉल चीफली कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, बट उसमें बाकी चीज़ें भी मौजूद होती हैं ताकि उसमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए। तो सेलुलोज फिब्रिल जो होते हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं, और इन्हीं के साथ ही हम कहते हैं कि लिग्निन भी सीमेंट हो जाती है। और लिग्निन जब सीमेंट होती है इसके अंदर, सो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा रिजिडनेस आती है और ज़्यादा वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम मिडिल लैमेला की बात करते हैं, तो मिडिल लैमेला मौजूद होता है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, जो कि सेल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखता है। और ये इसमें होता है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम्स मौजूद होती है। इसके अलावा कैल्शियम और पेक्टिन, यानी कि मिडिल लैमेला की कंपोजिशन क्या हो जाती है? कैम, ठीक है। कैम के क्या मतलब है? यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन। कैम का मतलब है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पेक्टिन, जो किसकी कंपोजिशन है? मिडिल लैमेला की, ठीक है जी। इसी के साथ आपको दो येलो बॉक्सेस नज़र आए होंगे, एक ये वाला, एक प्रीवियस पेज पे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली पेक्टिन के हवाले से उन्होंने आपको बताया कि पेक्टिन एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें 200 गैलेक्टोरोनिक एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इनके मिथाइलेटेड होते हैं, और ये लेस हाइड्रोफिलिक होता है देन पैक्टिक एसिड, लेकिन वाटर, हॉट वाटर में ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। इसके अलावा ये मेनली तो मौजूद होता है मिडिल लैमेला में, लेकिन कुछ केसेस में ये प्राइमरी वॉल के अंदर भी होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड, क्योंकि उसने ये सारा लिखा हो यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर उसने लिखा हुआ है पैक्टिक एसिड के हवाले से, पिछले पेज पर पैक्टिन था ना, यहाँ पे पैक्टिक एसिड है कि ये पॉलीमर होता है अराउंड 100 गैलेक्टोरोनिक एसिड, और ये बहुत ही हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट भी बनाता है, इनसॉल्युबल जेल भी बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल जेल्स होती हैं, और मेजर कंपोनेंट है ये मिडिल लैमेला का, और प्राइमरी वॉल के अंदर भी मौजूद होता है। सो इन दोनों का कंपैरिजन आपको बताया गया है। सो क्वेश्चन इसमें से यही आएगा, दोनों येलो बॉक्सेस को मिला के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैक्टिन और पैक्टिक एसिड, या कंपेयर पैक्टिन विद पैक्टिक एसिड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा मैं इस टॉपिक से, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, बट मैं इस टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ जो आपको मेजॉरिटी आते हैं। एक क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज़ मिडिल लैमेला, गिव इट्स कंपोजिशन, ठीक है, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिडिल लैमेला, गिव इट्स कंपोजिशन। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, what is secondary wall? In which type of plant cells does it present? What is its composition and function? What is secondary wall? In which type of plant cells does it present? What is its composition and functions? इसके अलावा आता है एक क्वेश्चन, what do you know about primary wall? Why is it called a true wall? What do you know about primary wall? Why is it called a true wall? तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ से।
इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आप पहला पैराग्राफ याद कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट कंपोजिशंस वगैरह आपको बताई गई हैं, यहाँ से भी जो कंपोजिशन है वो आ सकती है या फंक्शन आ सकता है एमसीक्यूज़ में। सेम जो कंपोजिशन और यहाँ पे जो कंपोजिशन है ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ये चीज़ भी एमसीक्यूज़ में आ सकती है। सो आपने इसको प्रिपेयर अच्छे से करना है। इन दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी और इसकी। अगर आप चाहें तो आप ये बना सकते हैं, अगर अदरवाइज़ ये दोनों तो आपने मस्ट बनानी है, ये लाजमी बनानी है, ताकि आपका टॉपिक तभी जस्टिफाइड होगा। यहाँ से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक आ सकता है ना क्वेश्चन, और आता भी है। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेल वॉल, राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। व्हाट इज़ सेल वॉल, राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल है, उसके ये सारे फंक्शन भी हमने पढ़ लिए। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती? अब ये चीज़ मैं इस वजह से एंड पर डिस्कस करना चाह रही थी, ताकि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेल वॉल होती क्या है, उसका काम क्या होता है, इसकी क्या फंक्शन है, क्या उसकी प्रेजेंस या अक्रंस होती है। सो दैट्स वाई आपको अच्छी से समझ आएगी कि एनिमल्स में ये क्यों नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि वाई सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, या एनिमल सेल डू नॉट पोजेस एनी सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है कि सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, उसको टफनेस प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ताकि सेल एक ही जगह पे लोकलाइज्ड होकर अपनी वर्किंग कर सके। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो लोकलाइज तो बेशक हैं, ठीक है, कि लेकिन फिर भी एनिमल सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल की कोई रीज़न नहीं है, कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल का काम है कि उसने स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करना है, रिजिडिटी प्रोवाइड करनी। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर यही काम करने के लिए साइटोस्केलेटन भी मौजूद है। एनिमल सेल्स के अंदर यही वर्किंग करने के लिए हम कहते हैं कि जो है ना, हम ये कहते हैं कि शेप और टर्गर मेंटेन करना जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम भी होता है। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होती है फ्लैजेला, उसने मूवमेंट करवानी है सेल की, सेल खुद भी मूवमेंट करते हैं। तो एनिमल्स की क्योंकि लाइफ ही ऐसी होती है, उनके सेल्स की वर्किंग ही ऐसी है कि उनके मूवमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दैट्स वाई एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।